नमस्ते। चुनावी नतीजों को हम अक्सर हार जीत के चश्मे से देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम थोड़ा अलग करेंगे। हम खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र का एक फॉरेंसिक एनालिसिस करने जा रहे हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा, बल्कि ये समझना है कि वहां के लोगों का वोट, उनका जनादेश असल में क्या कह रहा है। तो चलिए आपको ले चलते हैं खेतड़ी। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले की एक विधानसभा है। अब यहाँ की जमीन प्यासी है और सच कहूं तो यहाँ की सियासत भी। यहाँ का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी मुद्दा पानी है। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी चुनावी रणभूमि है जहां हर दाव, हर फैसला पानी की कमी के चारों तरफ घूमता है। तो सवाल उठता है, यहाँ के लोग असल में किन परेशानियों से जूझ रहे हैं? देखिए, लिस्ट लंबी है, लेकिन सबसे ऊपर एक ही मुद्दा है, पानी की जबरदस्त किल्लत। उसके बाद खेती का संकट है, सड़कें खराब है, नौजवानों के पास काम नहीं है, बिजली भी आती जाती रहती है। पर पानी का संकट इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि बाकी सब कुछ उसके सामने बौना पड़ जाता है। और यही वो मुद्दा है जो पूरे इलाके का पॉलिटिकल मूड तय करता है। तो 2023 में चुनाव हुए और खेतड़ी की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। एक नतीजा आया, पर क्या उनके वोटों का मतलब सिर्फ एक विधायक चुनना था या वो कुछ और कह रहे थे? उनके वोट की असली कहानी क्या थी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं आंकड़ों और जमीनी हकीकत की मदद से। तो आगे हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम खेतड़ी की जमीन को, उसकी प्यास को समझेंगे। फिर 2023 के चुनावी नतीजों की जो पहेली है उसे सुलझाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा और गहरा उतरेंगे, जनता के जनादेश का मतलब निकालेंगे, पिछले 30 साल का पॉलिटिकल पैटर्न देखेंगे और असली गवर्नेंस के लिए एक ब्लूप्रिंट पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि सत्ता के साथ जो जिम्मेदारी आती है उसका असली मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 2023 के इलेक्शन से। जैसा मैंने कहा, यह एक पहेली है, एक बटा हुआ जनादेश, जिसे समझने के लिए हमें नंबर्स के अंदर झांकना होगा। आप ये चार्ट देखिए। 2023 में वोट शेयर 3 हिस्सों में बट गया। बीजेपी के धर्मपाल गुर्जर को मिले करीब 42% वोट। बीएसपी के मनोज घुमरिया ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया, 36% से ज्यादा वोट लिए। और कांग्रेस की मनीषा को मिले लगभग 16.5%। मतलब बीजेपी जीती तो जरूर, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार की मौजूदगी ने इस मुकाबले को पूरी तरह से त्रिकोणीय बना दिया। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कांग्रेस का वोट शेयर। देखिए कैसे गिरा है। 2018 में पार्टी को 37% से ज्यादा वोट मिले थे और 2023 में ये आंकड़ा लुढ़ककर सिर्फ 16.5% पर आ गया। इतना बड़ा फर्क। सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसे पॉलिटिकल साइंस में स्पॉइलर इफेक्ट कहते हैं। आप देखिए, बीजेपी सिर्फ 9,114 वोटों से जीती और उधर बीएसपी उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 66,000 से भी ज्यादा। इसका मतलब साफ है, जो वोट सरकार के खिलाफ थे वो 2 जगह बढ़ गए और इसी बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को मिला, जो 42% से भी कम वोट लेकर सीट निकाल ले गई। और यहां एक और बड़ी जरूरी बात सामने आती है, कैंडिडेट का चुनाव। कांग्रेस के जो पुराने विधायक थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो 2008 और 2018 दोनों बार जीते थे। 2023 में उन्हें टिकट नहीं मिला, उनकी जगह नई कैंडिडेट आई और नतीजा, पार्टी का वोट शेयर धड़ाम से नीचे आ गया। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि स्थानीय राजनीति में कैंडिडेट का चेहरा, उसकी अपनी पकड़ कितना ज्यादा मैटर करती है। ये सारे आंकड़े हमें एक बड़ी बात याद दिलाते हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र का सबसे पहला सिद्धांत है हर नागरिक की गरिमा का सम्मान। इसका मतलब है कि हमारी जो पब्लिक डिबेट है, जो हमारी राजनीति है, वो जिम्मेदार होनी चाहिए, वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए और उसका फोकस लोगों की असली समस्याओं को सुलझाने पर होना चाहिए, न कि सिर्फ शोर मचाने पर। अच्छा, तो आप थोड़ा और पीछे चलते हैं, खेतड़ी के चुनावी डीएनए को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, जो 2023 में हुआ वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है, ये तो एक बहुत पुराने पैटर्न की एक और कड़ी है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पिछले 7 चुनाव, कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीएसपी, फिर कांग्रेस और अब फिर से बीजेपी। एक पैटर्न साफ दिख रहा है ना? खेतड़ी की जनता ने लगभग हर बार मौजूदा विधायक या पार्टी को बदला है। ये एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का एक क्लासिक केस है। और एक और दिलचस्प नंबर देखिए, 2023 में वोटिंग हुई 74% से भी ज्यादा। खेतड़ी का इतिहास हमें यह बताता है कि जब भी लोग इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने निकलते हैं तो ये अक्सर मौजूदा सरकार के खिलाफ एक नाराजगी का, एक बदलाव की गहरी इच्छा का संकेत होता है।
तो अब तक हमने समस्या को समझा, पैटर्न को पहचाना, पर सवाल यह है कि इसका फायदा क्या। अब हम सिर्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, हम एक्शन की बात करेंगे, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो असल में एक जन केंद्रित यानी पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का मॉडल बन सकता है। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक 4 आयामी स्ट्रैटेजी है। इसमें हम 4 अलग अलग धाराओं, इलेक्टोरल, नैरेटिव, ऑर्गेनाइजेशनल और रिसोर्स, इन चारों को एक साथ एक दिशा में लाते हैं ताकि एक मजबूत जीतने वाला गठबंधन बनाया जा सके। तो इसके 4 पिलर क्या है? पहला, इलेक्टोरल, यानी अपने कोर वोटर्स को पक्का करना और जो स्विंग वोटर्स हैं उन्हें अपनी तरफ लाना। दूसरा, नैरेटिव, यानी चुनाव की कहानी को अधूरे वादों से हटाकर विकास के एक नए विजन पर सेट करना। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन, जमीन पर कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज खड़ी करना जो हर बूथ पर मजबूत हो। और चौथा, रिसोर्स, यानी पैसे और साधनों का सही इस्तेमाल ताकि लोगों की असल समस्याओं को सुलझाया जा सके। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे लागू करने के लिए ये रहा एक 90 दिन का एक्शन प्लान। डी-डे से 90 दिन पहले पानी संघर्ष जैसा अभियान लॉन्च करो, 60 दिन पहले गांव-गांव में चौपाल लगाओ, 30 दिन पहले बड़ी रैलियों से माहौल बनाओ और आखिरी हफ्ते में चाय पर चर्चा से लेकर वोटिंग के दिन तक की माइक्रो मैनेजमेंट। ये एक क्लियर प्रैक्टिकल रोड मैप है। और इस पूरे ब्लूप्रिंट का दिल क्या है? वो सीधा जुड़ता है लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ से, पानी। पानी संघर्ष ये सिर्फ एक नारा नहीं हो सकता, इसे एक्शन का, काम करने का एक कमिटमेंट बनना होगा। आज के जमाने में सही गवर्नेंस के लिए मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। जैसे जीआईएस मैपिंग से आप पता लगा सकते हैं कि किस गांव में, किस मोहल्ले में पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। जियो टारगेटेड डिजिटल एड से आप अपना मैसेज सीधे उन्हीं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, ये तो कम्युनिटी से जुड़ने का एक बेहतरीन जरिया है। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। डिजिटल दुनिया में हर कम्युनिकेशन भरोसे पर खड़ा होता है। इसका मतलब है कि आप जो भी करें वो लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करते हुए उनकी सहमति से होना चाहिए। यही भारत के डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क का भी मूल सिद्धांत है, विश्वास और सम्मान। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने आंकड़े देखे, इतिहास समझा और एक स्ट्रैटेजी पर भी बात की। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि सत्ता की असली जिम्मेदारी होती क्या है। जानते हैं, चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो बस सफर की शुरुआत है। ये उस मिट्टी और उस पर जीने वाले लोगों के प्रति अगले 5 साल की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। जब चुनाव का सारा शोर शराबा खत्म हो जाएगा तो क्या खेतरी की प्यासी जमीन को पानी मिलेगा? इसी एक सवाल का जवाब खेतरी की अगले 30 साल की सियासी कहानी तय करेगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics.